नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। 25 साल पहले कंधार हाईजैक की घटना से पूरे देश में तनाव था। 176 यात्रियों के बदले में 3 आतंकियों को रिहा किया गया था। 7 दिनों के बाद यात्री वापस भारत लाए गए थे। इंडिया डेली पर देखिए कंधार हाईजैक की रियल स्टोरी। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री जो बाद में पढ़ी जाएगी या हमारे लोग जो IC-814 में फंसे हैं? नमस्कार दर्शकों के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों से IC-814 द कंधार हाईजैक को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं, कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है, चलिए आज हम आपको बताएंगे। हम जो कपल उस एयरक्राफ्ट में था और उस ऑर्डियल से गुजरा, चलिए उन्हीं के जुबानी हम सुनाएंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। चलिए आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अजय भट्टाचार्य से और सुचित्रा बनर्जी से। आइए मेरे साथ। Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। सर, आप एक्स IFS ऑफिसर हैं और आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने काठमांडू गए थे और उसके बाद आप लोगों ने ये वाली फ्लाइट पकड़ी, तो थोड़ा सा बताइए, अपनी आप बीती सुनाइए, शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू मुक्ता। मतलब ये 25 साल पुरानी जो घटना थी उसको आपने हमें याद दिला दिया। इट वाज ए लाइफ टाइम ऑर्डियल फॉर अस। और जो है एक इत्तेफाक ये था कि हम लोग 23 को वापस आने का था हम लोगों का, और मैडम वहाँ पहुँची थी, सुचित्रा वहाँ पहुँची थी, तो हम लोगों ने उसको पोस्टपोन करके 24 का कर दिया और उस जो है हाईजैक प्लान में हम लोग आ गए। तो ये वाक़या इस तरह से स्टार्ट हुआ कि हम लोग फ़्लाइट में गए। फ़्लाइट में अंदर बैठने के बाद करीब सवा चार बजे प्लेन टेक ऑफ किया, और प्लेन टेक ऑफ करने के बाद जो है 4:45 बजे अचानक एकदम जो है हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। और जो 2 हाईजैकर्स थे, वो बाद में पता चला हाईजैकर्स हैं, वो वहाँ पे चहलकदमी करने लग गए और ऊपर से सामान को नीचे गिराने लग गए सारा, और उसको ब्लॉक करने लग गए। और जो है फिर जो है करीब 5 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ, हम लोग जो है प्लेन हाईजैक हो गया है। और ऑफिशियली जो हाईजैक जो पायलट थे वो करीब 5:15 बजे बाहर आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्लेन हाईजैक हो गया। तो इस तरह से हाईजैक का अपना शुरू हो। पहला थॉट क्या था मैम, जब आपको पायलट बाहर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि ओके प्लेन हाईजैक हो गया, फर्स्ट थॉट आपकी क्या थी? इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था कि सच है कि झूठ है। तो सबसे पहले, लेकिन उनके एक्शंस इतने, उस समय वो खुद डरे हुए रहते हैं, तो इस तरह वो लोग बिहेव कर रहे थे कि हेड डाउन कर लीजिए और ब्लाइंड फोल्ड करा दिया, दुपट्टे डाल लीजिए, सिर नीचे कर लीजिए। कभी कोशिश भी की कि पीछे देखो क्या हो रहा है, तो ऐसा लगा कि हिट कर देंगे। तो पहला एक्सपीरियंस तो स्कैरी ही था, ये क्या क्या होने जा रहा है। उसके बाद तमाम तरह के आइडियाज़ लोगों से सुन के, एक तो विस्परिंग में सब बातें हो रही थी, तो धीरे धीरे समझ में आया। और मज़ेदार बात ये तो कि हम अमृतसर जा रहे हैं कि मिन्हट जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था। हम लोग अंदर ही अटकलें लगा रहे थे कि शायद हम दिल्ली में हैं, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि इस तरह बैलगाड़ी की तरह बिना फ्यूल के कैसे, बहुत ख़राब ढंग से फ़्लाइट उड़ रही थी, लो हाइट पे उड़ रही थी। हमें ये सब कुछ नहीं मालूम था कि फ्यूल नहीं है। काफ़ी रात को पता चला कि फ्यूल नहीं है और वी आर एट रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट डे से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। एक तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि जो पीछे कवर रहता है ना, जो कवर रहता है सीट का, उसको कवर को सबके स्पेशली मेल्स के ऊपर पहना दिया था पूरा। और जो है हमें, मेरी जानकारी में तो शायद सभी को पहनाया था। और फिर जो है सर को घुटने पे कर बोले रखने के लिए इंस्ट्रक्शन थे। मतलब यू कैन इमेजिन कि कितना तो ऐसे आप लोग नीचे के कितने देर घंटों रहे? लगभग मतलब अपने बॉडी को एडजस्ट करते हुए 12 घंटे। थोड़ा वो ऊपर उठ गए, फिर नीचे हो गए, किसी ने कोई ऊपर उठ गया तो उन्होंने हल्ला किया कि सर नीचे करो। तो इस तरह से जो है करीब 12 घंटे सर नीचे करके ही हम लोग रहे। देखिए, ये ऑर्डियल शुरू हुआ 7 दिन तक लगभग चला। 172 आवर्स। तो 7 दिन तक आप लोग के मन में क्या थॉट्स थे कि ओके
हम सरवाइव कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, या दिस इज द एंड? क्या थॉट्स थे? हाँ, मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि आफ्टर 3-4 डेज वी हैड एक्सेप्टेड कि बस इतना ही साथ लिखा था सबके, और सबसे ज़्यादा खराब लग रहा था बच्चों को छोड़ के गए थे। कुछ इस तरह का भी वाकया क्या हुआ था जो आप लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात कर रहे हैं कि इतनी फेमिलियरिटी हो गई थी हाईजैकर्स और पैसेंजर्स के बीच में कि आपस में बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा था? कुछ इस तरह का कुछ ऐसा हुआ है? मे बी अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड स्टॉकहोम सिंड्रोम शायद इसी से डेवलप होता है। आज किस किस का बर्थडे है, चलिए उसका सेलिब्रेट करेंगे, ये बच्ची है इसका करेंगे, और इस कदर सब ओवरवेलम हो गए थे कि किसी ने, एक दुबई का पैसेंजर था, उसने अपना वॉच चेन सब खोल खोल के उसको दे दिया, जिसके पास जो था। उसके बाद उन्होंने हाईजैकर्स को? यस नहीं, जिसका बर्थडे बर्थडे? ना, I don't- एज ए गिफ्ट? वो एक्चुअली As a उन्होंने gift. बर्गर ने बोला कि आप क्या उनको जो अपने यहाँ बर्थडे मनाते हैं उनको गिफ्ट नहीं देते क्या? गिफ्ट दो। एक का तो मेरे ख्याल से उसने खुद ही ने निकाल लिया और एक ने अपना वो दे दिया जो। तो मतलब जिसके पास जो था वो देते जा रहे थे। तो उससे माहौल थोड़ा सा लाइट हो गया था। इतने डरे लोग थे तो थोड़ा सा तालियां वालियां बज गई वो, लेकिन और उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया कि क्या आप कंधार को कोई सुवेनियर नहीं दे के जाएंगे, या तो एक जम्मू कश्मीर का कोई झंडा नहीं सोचा आप लोगों ने? तो इन सब बातों पे तो कोई बोला नहीं, पर सुवेनियर के लिए उन्होंने पैसे, सुवेनियर के नाम से पैसे, तो पैसे सब पैसेंजर्स के पास कुछ भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन हाँ कुछ जो फॉरेन पैसेंजर्स थे उन्होंने तो बहुत सारा पैसा दिया। मतलब मनी वॉज कलेक्टेड, पैसे कलेक्ट हुए Money थे। was collected. जब बातचीत हो रही तो उससे ये लग रहा था कि ह्यूज मनी वाज कलेक्टेड। तो उन्हें जितना ये था डॉलर्स में 1000 2000 जितने बजाय काफी पैसे इकट्ठे किए थे। अभी बहुत साल बीत गए इस पूरे वाक्य को, बहुत सारे आप लोगों के थॉट्स आते रहेंगे इतने सालों में। एक वाक्या हुआ, उससे निकले, आप लोग यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? डेथ का कोई भी रीजन हो सकता है, डेथ इज इनएविटेबल, लेकिन जिन कंडीशंस में हम लोग फंसे हुए थे उसमें से दो बातें हम लोग को, दो सीख मिली। एक तो कभी अनप्रिपेयर्ड घर से ना निकलना चाहिए, क्योंकि वी वर ऑल अनप्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं था, अब अगर जैसे हम लोग को बोला था कि आपको उतार देंगे, एंड आई हैड डिसाइडेड कि मैं नहीं उतरूंगी, हम लोग तो दोनों जना जाते, फिर हमारे बच्चों का क्या होता। थोड़ा सा ये पोस्ट प्रिपरेशन थोड़ा सा सभी को सोच के रखना चाहिए ऐसे। दूसरा है कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम आज जानते हैं, लेकिन उस समय शायद, जैसे इनको पूछा था कि अंतिम इच्छा क्या है, तो ही सेड कि मुझे एक बार सनलाइट देखने दे दीजिए। आपसे पूछा था अंतिम इच्छा क्या? किसने पूछा था? शंकर सभी से पूछा गया था। क्या चाहते हो? क्या चाहते? सनलाइट देखना चाह रहा था क्योंकि अंधेरा था ना, पूरे टाइम जो अंधेरा, बंद का शटर वगैरह बंद करके रखा था, अंधेरा ही हो रहा था। सनलाइट इज पॉजिटिविटी। हम बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में आ गए थे सब लोग। एड्रेनालिन का जो ये था परसेंटेज ब्लड में इतना था कि कोई डर रहा है कि खुश हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस सोते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस थी। चाय जैसी छोटी सी चीज़, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। सनलाइट कितनी बड़ी बात है, वो हाइजीन, ये सब हम रोज उन्हीं कंडीशंस में रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस उसका तब हम पता बहुत चला। ग्रांटेड लेते हैं इन चीजों को, जिसकी क्या इम्पोर्टेंस आप लोगों ने वो 7 दिन में पूरा समझा। क्या कहना चाहेंगे आप? एक पॉइंट में जो टेकिंग ए क्लू फ्रॉम व्हाट शी सेड कि जो तैयारी वाला, जो हमेशा कुछ भी हादसा हो सकता है, ये तो हाईजैक था, तो ये हम लोग क्या करते हैं फिनेंशियली, जैसे मेरे को याद आया कि हमारे जितने अकाउंट्स हैं, हमारे एसेट्स हैं, मकान हैं, ये पेपर्स वगैरह हमारे डॉटर्स को पता ही नहीं कुछ, मतलब किसी को नहीं पता, तो एक जगह, तो ये एक ऑर्गेनाइज करके आपके जो भी एसेट्स हैं, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, एक जगह कहीं इस तरह कंसोलिडेटेड रखना चाहिए कि आप अचानक डेथ होती है तो आपको लोग किसी न किसी को पता रहे, ताकि आप प्रॉब्लम ना है। दूसरा ये कि यू हैव टू मेंटेन योर काम इन वॉट एवर कंडीशंस। मतलब देखो कि लाइफ इज सो ट्रिवियल, ये हमें सिखाता है, पूरा एक लेसन ही है कि लाइफ इज सो ट्रिवियल, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है।
तो मतलब हम यू हैव टू मेंटेन काम, मेंटेन करके पीस रख के इन ऐसी परिस्थिति में भी एक जो है आपको एक सहन शक्ति जो है का टेस्ट है आपका, क्योंकि जी हाँ उस समय बस घर वालों की ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। माई पेरेंट्स वर ओल्ड दैट टाइम। मदर का रिसेंटली ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, बच्चे वहीं थे। तो सबसे पहले जो बुरा फीलिंग आ रहा था वो इन्हीं लोगों के लिए आ रहा था, क्योंकि हम लोग तो मान चुके थे कि हम लोग का इतना ही साथ है, क्योंकि जिस तरह वो लोग हम लोग को बोल रहे थे और जितना वो अपडेट कर रहे थे उतना ही हमें पता चल रहा था। But we have a bigger problem. ऑब्वियस वायलेंस या टॉर्चर नहीं था ऐसा, लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत कुछ था। वहाँ बताओ स्टॉकहोम सिंड्रोम इस एक्सटेंट तक था, तो मैं सुन रहा था 2-4 लोग जो है वो उनके साथ मिक्सअप होके ये प्लान कर रहे थे कि अगर कुछ होता है मतलब मारते वारते तो हमको छोड़ दें। मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम उनसे मतलब इतना फ्रेंडली होके जो है उससे कॉन्स्पायरेसी के एक्सटेंट तक बात क्या करने लग ऐसा गए। तो नहीं हो सकता कि ये लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा बाकी लोग का जो भी हश्र हो हम बच हाँ, जाएं, वही वही इसीलिए मैं- वो वो कर रहे इसीलिए, थे। वही मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक एक्सट्रीम हो गया कि भाई उनके साथ मिक्सअप होके जो है कॉन्स्पायरेसी करने का। चलिए फिर क्या थॉट्स थे आप लोगों के जब आप लोग को पता चला कि ठीक है अब ये खत्म हो रहा है और आप लोग फ्री होने वाले हैं, तब क्या थॉट्स आए? वी वर नॉट कॉन्फिडेंट, अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, ऑफ कोर्स जब जसवंत सिंह जी आए और उन्होंने बोला कि मैं आ गया हूँ, तब थोड़ा सा लगा कि शायद हम लोग वापस जा पाएंगे। नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाया ना बाहर होके नमस्ते कर रहे, वैसा नहीं था। जसवंत सिंह पूरे अंदर आए थे, बगल में खड़े भी हुए थे और उन्होंने बोला भी कि जी अब चिंता मत करो मैं आ गया हूँ। जी। उनका वो एक्शन बहुत बहुत जरूरी था उस समय। हम लोग सोच रहे थे कि बस ये लोग गए, एक तो कूद के सीढ़ी से किस तरह भागे वो लोग जिप्सी में बैठ के, अब बाय किया तो हमको लगा बस नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि प्लेन ब्लास्ट हो जाए। अच्छा, आप लोगों के अंदर उस समय भी ये थॉट था कि शायद प्लेन ब्लास्ट हो जाए? हाँ, वो जो मेरा एटलीस्ट फीलिंग इस तरह का था, अनसर्टेनिटी था शुरू से कि क्या होगा। एक हमने अपने बुक के एक चैप्टर में लिखा हुआ मृत्यु की अनुभूति, तो हम ये सोच रहे थे दो मैं सोच रहा था, एक तो कि किस तरह से मर सकते हैं, जैसे ब्लास्टिंग से। हमको लग रहा था कि इंडिया ने हमारे जो कमांडोज हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, वो स्टॉर्मिंग करेंगे तो कौन मरेगा नहीं मालूम। स्टॉर्मिंग से और -17 डिग्री टेम्परेचर था बाहर, तो उससे ठंड से आपका जो टॉयलेट बिल्कुल ओवरफ्लो हो गया था 2 बार जो है, तो उससे फीकल बैक्टीरिया आर वेरी हार्मफुल, उससे डेथ हो जाएगी, मार देंगे। तो एक जो इस तरह से अनसर्टेनिटी की फीलिंग मतलब पूरे वक्त आप लोगों के मन में थॉट जो था वो यही था कि डेथ हमारे करीब है, बस कैसे होने वाला है, क्या होगा, ये था। कभी भी नहीं लगा कि ओके फ्री होके वापस घर आ जाएंगे, भोपाल आ जाएंगे? बहुत देर में ऐसा लगा फाइनली जब प्लेन बाहर आ गए। दूसरे प्लेन में शिफ्ट बैठ दूसरे प्लेन में जब जब दूसरे शिफ्ट प्लेन में आप आके शिफ्ट बैठ के लगा कि हाँ अब तो अब जाएंगे। नहीं तो पूरे 7 दिन तक यही थॉट था कि बस अब तो एनीथिंग में एनीथिंग नहीं। आप लोग का जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, आप लोग को यही लग रहा था कि बस अब तो मृत्यु ही, मौत ही हमारे आपके कदमों में आ गई है, बस कैसे होना है फ्रीडम वाला। तो जब फिर भोपाल पहुंचे, भोपाल नहीं, अच्छा भोपाल तो दूसरे हाँ, पहले दिल्ली हाँ, पहुंचे। दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली से हम लोग फिर ट्रेन से आए थे। नहीं, वो इस सिंड्रोम को क्या बोलेंगे, इज इट अ सिंड्रोम? वो लोग इतना अच्छा हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज करके रखा था। इट वाज द ईव ऑफ न्यू ईयर 31st। हम लोगों को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। वी वर एट सेंटर होटल। हमने कहा एक फोन कहीं से, क्योंकि उस समय सेल फोन्स नहीं हुआ करते, एक बस हमको फोन करवा दीजिए घर में, और मैं बस बात करना चाहती हूँ। और वो सारे जो उनको वेलकम जो कर रहे थे पार्टीज वो अजीब, वो नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं, एक अच्छी बात जो है ना, पॉजिटिव बात जो है, बाद में आके पता चला कि यहाँ पे जो हमारे देशवासी हैं, फ्रेंड्स हैं, सब अलग अलग तरीके से ना वो कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि सब रिलीज होके आ जाए। मेरा एक फ्रेंड है यूएस का, उसने एक बहुत बड़ा कैंडल स्टिक जलाया, पूरा जितना ह्यूज साइज का, कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नहीं नहीं इसको बुझने देंगे। एक मेरा फ्रेंड है पीडी मीना है, जो कलेक्टर थे, तो उन्होंने भी जो है मन्नत मांगने कहीं गए थे, कहीं दरगाह और गाह जो है हम लोगों के लिए। तो और यहाँ पे एक जो है चर्च है,
उनके लिए हमने प्लांटेशन वगैरह किया था एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। वो उन लोगों ने रोज प्रेयर करते थे हम लोगों के छोड़ने के लिए। बहुत तो एक सारे तरह से हम लोग प्रेयर्स जुड़े, हो रहे थे, किस तरह जुड़ाव जो है हम लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो भी पता चला वापस पता आने चला। से। prayers and fasting also very seriously they were praying। गांधीनगर में कोई क्रिश्चियंस का सेटअप है, वहाँ से आई थी 2 लेडीज आई थी एंड वी ऑफर्ड देम स्वीट्स। तो उन्होंने बोला नहीं हम फास्ट नहीं खोलेंगे। हमने फास्ट किया, अब हमने रिजल्ट देख लिया, अब हम जाके प्रेयर fast करेंगे फिर। लेकिन इसमें एक बात जो आपने बताई कि जब आप लोग फ्री होके दिल्ली आ गए, आप लोगों के रिलीज में पार्टी हो रही थी और आप लोग उसको नहीं एंजॉय कर पा रहे थे। रूम्स में चले गए एंड देन वी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन टिकट ये शान भोपाल, और हम रातों रात उसमें बैठ गए जाके। भोपाल आ गए। तो कितना 1 जनवरी हम लोग का ट्रेन में था जो रिलीज होके आए, मतलब वो सूर्य का जो प्रकाश देखा हम लोगों ने रिलीज होने के बाद, वो ट्रेन में देखा वो। तो next जब year। भोपाल पहुंचे, हाँ, कितना समय लगा टू रीएडजस्ट आपके अपने नॉर्मल रूटीन में, लाइफ में, माइंडसेट, क्योंकि एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से आप लोग निकल के आए थे। बहुत टाइम लगा। आफ्टर दैट ही हैड हिज एनुअल स्पोर्ट्स फॉरेस्ट का एंड ही हैड टू गो टू दिस ग्वालियर। ही वाज वेरी हैप्पी क्योंकि इनकी फैमिली ग्वालियर में थी। यहाँ पे ऐसा था कि कहीं से ऐसी ट्रक्स और उसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी, तो हमने डीआईजी को फ़ोन कर दिया कि हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बोले अब अभी भी आप लोग डर रहे हो। अच्छा, मतलब वो उस चीज का ट्रॉमा वो आपके अभी भी था कि कुछ भी ऐसी आवाज होती थी तो आप डर जाती थी। यस। और फिर उस दिन हुआ भी ऐसा था ना, नेक्स्ट डे दे ऑल वेंट इनसाइड, कार्गो में गए, तोड़ा ताड़ी की आवाज आई, देन दे केम बैक विद वेपन्स। अच्छा, उसमें पहले RDX कुछ का नहीं निकला था। हाँ, हाँ। जो फ्लाइट जिसमें हम लोग हाईजैक किया था उसमें RDX भी बाद में निकला था। जी। मतलब ये पूरी तैयारी थी कि ब्लास्ट कर देंगे, Blast कर तो हम लोग का जो अप्रीहेंशन था कि कैसे भी हो सकता है, वो मतलब सही था कि मतलब वो ब्लास्ट हो सकता था। मतलब एक लास्ट रिजॉर्ट उनके लिए था कि कुछ भी फेल हो जाएंगे। पूरी तो तरीके से वो तैयारी से आपने कहा कि बिल्कुल पूरा जो था वो पूरा प्लान्ड था, पूरी हाईली तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी की थी। हालांकि ब्लास्ट की भी तैयारी की थी, लेकिन वो नौबत नहीं आई। क्या, जैसा आपकी डॉटर ने कहा था कि टेररिस्ट को रिलीज नहीं करना चाहिए, लेकिन टेररिस्ट को रिलीज किया इंडिया ने, तो आप लोगों का क्या थॉट था, क्या लगता? टेररिस्ट को तो रिलीज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो एक परसेप्शन है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर। जैसे अब बताऊं कि जैसे अमृतसर के लिए कहा जाता है कि पायलट को वहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करना था, क्योंकि वो हाफ रनवे में था। वो एक पार्ट है कि टेक ऑफ नहीं करना था, और वो अगर बाहर ले जाता तो वहाँ पे वो हम लोगों के मतलब इंडियन कमांडोज के कंट्रोल में आ जाता कि फिर कुछ भी हो सकता, किसी को मार देते। और दूसरा एक एस्पेक्ट जो है वो भी जो वर्जन ये आ रहा है कि जो है कमांडोज, इंडियन जो पुलिस है, कमांडोज है, उनको उस प्लेन को वहीं रोक देना था अमृतसर के उसमें। तो अब ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसा होना था, वैसा होना था, लेकिन क्या परिस्थिति है, किस तरह से कौन जो डिसीजन ले रहा है, कैसे ले। जैसे उसमें 168 लोग थे, 168 लोगों को मार सकते थे वो लोग, अब ये 5 लोगों को छोड़ना है। तो अगर गिवन है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ, हाँ इसमें और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, गवर्नर साहब के प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया था इसी यही के लिए, वेलकम करने के लिए। हाँ, जोईता को, तो उसको शी वाज इनवाइटेड और हम लोग को भी बुलाया। उसके बाद देन ही रिएक्टेड लाइक कि जो पैसेंजर्स लौट के आए हैं उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। उस समय आप लोग भाई महावीर उन्होंने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी कुछ चाहिए? नहीं किया। यहाँ वो आरएसएस वाला एटीट्यूड ना, एक 5 लोग मिलके एक को नहीं झपट उनका कहना पाया। था वो 5 थे, आप 168 थे, आप उनके ऊपर कूद क्यों नहीं पड़े। तो मेरे को लगा कि शायद अगर ऐसी स्थिति आती कि देश की बात आ रही है, तो देश की बात आ रही है, तो मुझे लगता है सब करते वही काम। मतलब अगर पैट्रियोटिज्म वाला टेस्ट होता तो मुझे तो लगता है कि सब वो करते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ना। वो बोल रहे कि हम आपको छोड़ रहे हैं, हमारी बात ठीक हो गई, फिर कह रहे नहीं अब नहीं, बातचीत फेल हो गई, सबको मार देंगे। तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी, मतलब फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी इतना जबरदस्त था कि आप 7 दिनों तक पूरा अनसर्टेनिटी था। डिसाइड नहीं करने दे रहे थे कि माइंड मेकअप करो, आप क्या करोगे।
जैसे वो गेट पे खड़े थे, मेरे को एक बार आया कि मैं उसको धक्का दे दूं तो मर जाएगा वो, 40 फीट नीचे वो शंकर पीछे हमारे खड़ा था गेट पे, वो लेके हैंड ग्रेनेड वो लेके, तो मुझे एक बार लगा कि मैं उसको धक्का दे दूं तो वो गिर जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा सिचुएशन ही बना के रखा था उन्होंने कि जो है आपको डिसाइड नहीं करने दे रहे, आपको आपकी मिलने नहीं दे रहे थे, थिंकिंग क्लियर आपको नहीं बात थी। आपको ना बात करने दे रहे थे, ना प्लान करने दे रहे थे, ना आपको सोचने दे रहे थे। तो आपको बार बार ही कर रहे थे, एक बार आके बोल रहे थे सब ठीक ठाक है, सब छोड़ देंगे आपको, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना, हम आपके लिए बिल्कुल। एक बात यहाँ पे कि कई बातें जो सामने आ रही है, जैसा आपने बताया पायलट का, कि पायलट शुड हैव टेकन अ डिसीजन और अमृतसर से उसको नहीं करना था। दूसरा, वहीं अमृतसर में ब्यूरोक्रेटिक जो डिले हुआ उसकी भी बात आ रही है कि वहीं पे रोक सकते थे अगर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होती, पायलट अगर सूझबूझ से काम करता। खैर ये आप अंदर थे, आप नहीं उतना समझ पाए होंगे कि एसेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लगा ऐसा कुछ हो सकता है? एक बहुत बड़ा एक तो है ग्रे एरिया कि भाई डिसीजन मेकिंग में कहीं डिले हुआ है, सही टाइम पे डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है उसको डिसाइफर करना कि भाई किन परिस्थितियों में क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उनका इग्नोरेंस था, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इस कि तरह वहाँ के पे क्या- रिएक्शंस और भी मिले क्या आप लोगों को, कि आप लोग को शर्म नहीं आई, आपके कारण टेररिस्ट छोड़ा, जो आपने कहा, ऐसे रिएक्शंस? सार्वजनिक बस रूप एक से ही था? वहीं पे, हाँ। बाकी तो जितने मुंह उतनी बातें। जो हमारे क्लोज थे वो हम वापस आ गए इसी बात से खुश थे, तो किसी ने शायद इतना सोचा नहीं होगा। हाँ, मेरी डॉटर ने जरूर की, हम कहीं ना कहीं चूक गए। हाँ, कहीं ना कहीं हम चूक गए। वो तब वो 10th में थी। मैम, आपने मेंशन किया कि चिंता हो रही थी, जाहिर तौर पे 2 बेटियां हैं, वो थी वहां पे अपने आपके पेरेंट्स के साथ, बट आपकी एक बेटी का इंटरव्यू उस समय से बहुत प्रचलित हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं है, टेररिस्ट को ना छोड़ा जाए। तो उसने अभी भी उसका ये कहना, और उस समय भी यही बोला था उसने कि वी हैव लॉस्ट द बैटल। तो छोटी मोटी लड़ाई फिर भी हम हार गए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उसकी हिम्मत, और ये किसी ने उसको अलग से, हम बच्चों को देशभक्ति का पाठ अलग से नहीं पढ़ाते, बट इस समय अगर उसके मन में ऐसा आया तो इट वाज वेरी जेन्युइन। तो जी, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों के जो फैमिली है उसमें फ्रीडम फाइटिंग का एक है एसेंस। मतलब इनके पेरेंट्स की तरफ से भी हमारे में जो मेरे मामा, रियल मामा हैं, वो फ्रीडम फाइटर थे, सत्यव्रत चक्रवर्ती जी, वो सेलुलर जेल में भी थे। तो ये शायद मिलते भी रहते थे, उनसे भी मिली। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो एक कल्चर एक जो है उससे आया है। देखिए, एक जो सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें एक पैसेंजर का नाम छुपाया जाता है ताकि टेररिस्ट को वो बार्गेनिंग का वो पावर ना मिले। तो आप लोग को अंदाज था कि आप लोगों के साथ फ्लाइट में कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट लोग ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, उसमें जो है दो बातें हैं। एक तो बाद में पता चला था, जो मैंने अपने बुक में मेंशन भी किया है, कि काफ़ी सारे वीआईपीज थे उसमें। तो ये भी पता चला था कि जसवंत सिंह के भी कोई रिलेटिव है उसमें, कोई रॉ का भी कोई है, बल्कि एक जो है जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 15 कंट्रीज का जो है करेंसी छापता है, गुलेरी करके कुछ नाम था, वो भी उसमें थे। और काफ़ी नामी ग्रामी, मतलब ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि उसमें विदेशी भी बहुत थे। तो आप काफ़ी लोगों लोग को थे। उसी समय अंदाज था जब आप फ्लाइट में नहीं, थे? ये जो कुछ आखिरी कुछ दिनों में कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ उसमें वीआईपी लोग हैं उसमें। चलिए थोड़ी सी सीरीज की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सीरीज, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को भी बुलाया गया था। एक कंट्रोवर्सी, आप लोगों को क्या लगा सीरीज देख के? आप लोगों को लगा कि कहानी आप लोगों ने वहां देखा था वैसे ही था, या कुछ बहुत सारे क्रिएटिव लाइसेंसेस लिए गए हैं? उसमें दो बातें हैं। एक तो अगर उसको मूवी के रूप में देखें हम लोग, तो उसमें तो मूवी में थोड़ा डेविएशंस होंगे, उसको मिर्च मसाला करके जो है उसको ड्रामेटाइज करेंगे। तो उसमें जो मेरे हिसाब से जो कुछ फैक्चुअल डेविएशंस थे, उसमें एक तो ये था कि जो अंदर वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा था। तो हमें नहीं लगा कि उस समय पूरे 7 दिन इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ हो। तो नॉर्मली वो लोग अच्छा
बातचीत कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। एक जैसे उसमें एक जो मिसिंग मुझे लगा एक पॉइंट जो है, एक तो वहाँ पे उसमें एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम को उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट किया था। बहुत अच्छी तरह बात करना कि हमें जो है आप लोगों से कुछ नहीं, कुछ शिकायत नहीं है हमें। और एक जो खड़ा कर रहे थे इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी को, उस मुद्दे पे काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें जो एक डॉक्टर था वो बार बार जो है लेक्चर देता था, सुबह शाम वो लेक्चर देता था और लोगों की सहानुभूति गेन करने में जो है बहुत जो है सक्सेसफुल रहा। कुछ लोग तो खड़े होकर यहाँ तक हो गया था स्टॉकहोम सिंड्रोम का इम्पैक्ट जो है, खड़े होकर ये बोल रहे थे हम कंट्री में वापस जाके आप लोगों के लिए जो है कंट्री से बात करेंगे और आप लोगों के हम लोग अपील करेंगे कि इस तरह से जो हुआ है। बट ये वाला पार्ट जो है वो सीरीज में नहीं दिखाया गया। हाँ, ये पार्ट समहाउ जो है कहीं मुझे ये मिसिंग है और अक्सर मैंने कई बुक्स जो पढ़ी उनमें भी ये वाला पार्ट मिसिंग नहीं दिखाया जाता है, जबकि ऐसा हुआ था। बहुत जबरदस्त स्टॉकहोम सिंड्रोम को उन्होंने बहुत यूज किया था। मैम एक चीज जानना चाहूंगी, जो नाम को लेके कंट्रोवर्सी लगातार आ रही है, नेटफ्लिक्स में जो था, लोगों का कहना था कि आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन के वो लोग थे उनका एक्चुअल नाम न यूज करके भोला और इस तरह के नाम यूज किए गए। तो एक्चुअलिटी क्या है वहां पे, किस तरह से वो एक दूसरे को एड्रेस कर रहे थे? किसी का भी नाम एक्चुअल नाम तो यूज हो ही नहीं रहा था। तो यही पांचों नाम डॉक्टर, बर्गर सबसे ज्यादा एक्टिव था और भोला, शंकर यस, एंड भोला वाज द यंगेस्ट ऐसा लग रहा था। वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव था। हाँ, और चीफ, यही पांच थे। हमने उस समय जो बुक लिखी थी उसमें भी हमने वही मेंशन किया था कि ये पांच थे और ये नाम थे इनके, और एक्चुअल नाम हम लोग पायलट की किताब है उसने भी, जिसके बेसिस पे ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, उसमें भी उन्होंने 5 नाम यूज किया हुआ है। और एक और चीज जो कुछ लोगों को अच्छी सही नहीं लगी, वो ये था कि जिस तरह से एक तरह से ये जो टेररिस्ट थे, जो जिन्होंने हाईजैक किया था, जो हाईजैकर्स थे, उनको बहुत एक ह्यूमन रूप में दिखाया गया है। जैसे कि एक हाईजैकर का एयर होस्टेस के साथ लगातार फ्लर्ट करना, तो लोगों को लगता है कि जब इस तरह की एक संजीदा स्टोरी नरेट हो रही है, तो क्या इस तरह की चीज, क्या ऐसा होता था? नहीं, इस तरह का उसमें तो नहीं था कोई और हम लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि जो है उस तरह क्या है, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल थे। मैं एक पार्ट जो मेरे को जब बहुत स्ट्रांगली लगा कि दी होल हाईजैक वाज हाईली इंजीनियर्ड। काफ़ी ये भी सुनने में आया था कि वो पहले उन्होंने ड्रिल भी किया था, उसका मॉक रिहर्सल भी किया था, और जो है कहाँ कौन बैठेगा किस तरह से, हाईली इंजीनियर्ड था उसमें। और एक आध बार ये भी हुआ था, वो भी शायद इसमें नहीं दिखाया गया है, कि वो सैटेलाइट मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो 1-2 बार उनके जो स्पीकर था, जो उनका जो एयरक्राफ्ट में, उसमें भी आवाज़ आ रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि जो कहा जा रहा है वही करो। इसका मतलब है कि दे आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, कहीं बाहर से इंस्ट्रक्शन उनको मिल रहा था, और वो शायद हायर मर्सिनरीज हैं, जैसे सुडानीज होते हैं। बर्गर को देख के लग भी रहा था कि वो सुडानीज हैं, कि भाई ये लो, आप इतने पैसे लो, ये काम करना है। तो मुझे शंकर ऑल्सो कि काफ़ी वो था। जैसे अभी बताया ना इन्होंने कि वायलेंस इतना नहीं था, लेकिन मतलब हिडन वायलेंस काफ़ी सारा। जैसे वो नेपाली लेडी थी, शी वॉज गेटिंग पैनिक, की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, रो रही थी, हाथ पकड़ रही थी कि मेरे बच्चे दिल्ली में आ गए होंगे, यूएस में पढ़ते हैं, तो मुझे कम से कम फ्री कर दीजिए, उन बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है। तो वो भटक जाएंगे, उन्हें इंडिया का कुछ नहीं मालूम, दे आर वेटिंग फॉर देयर मदर। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सनलाइट, ये फ्रेश एयर, हाइजीन, कई चीजों को हम लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनफैक्ट जिंदगी को भी बहुत हम ग्रांटेड लेते हैं। तो ये स्टोरी कपल से मिलने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ तो ट्रिवियल है, लेकिन फिर भी उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।